जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारिका, जिसमें आपका मैथ का 30 प्रश्न पूछा जाता है। और आज के इस वीडियो में आपको ऐसा प्रश्न बताने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। इस वीडियो में जो आपको टॉपिक बताने वाले हैं मैथ से, वही टॉपिक से आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होकर प्रश्न पूछा जाता है। ये मात्र आपका 10 टॉपिक जो है, इसी से आपके एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, इसी से आपके एग्जाम में प्रश्न रिपीट हो रहा है। जैसे में नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से दशमलव हो गया, एचसीएफ हो गया, भिन्न हो गया, पूर्णांक हो गया, बोडमास हो गया, ये सब प्रश्न आपका नंबर सिस्टम से पूछता है। समय एवं दूरी हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ये सारे टॉपिक से आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्न करवाने वाले हैं। अगर आप यह वीडियो को पूरा देख लेते हो तो यहाँ से आपको पता चलेगा आपके एग्जाम में किस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है, एवं यहाँ से सारे प्रश्न को आप बनाना सीख जाएंगे। मतलब मैथ का एक तरफ से कहिए कि यहाँ पर आप निश्चित हो जाइए कि मैथ आपको नहीं आता है। ठीक है, तो आज का आपका पहला प्रश्न है जो इस प्रकार से एक प्रश्न कभी कभी आपके एग्जाम में डाल देता है। यह आपके टॉपिक से प्रश्न नहीं है, लेकिन ऐसा एक प्रश्न आपके एग्जाम में डाल देता है कभी कभी। तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। 1 से 50 तक कुल कितना सम संख्या, 1 से 50 तक के बीच में कुल कितना सम संख्या, बिना लॉजिक वाला सवाल आपके एग्जाम में डाल देता है। ये आपके टॉपिक में नहीं है। ठीक है, तो इसको भी बनाना सीख जाइए। कभी कभी पूछ देता है कि 1 से 50 तक कितना विषम संख्या है, कभी सम संख्या। ये 2 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, तो दोनों क्वेश्चन को हम यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। ठीक है, 1 से 50 तक कितना, तो जो हाईएस्ट रहता है, हाईएस्ट कितना है 50, और सम संख्या कितना 2 से, तो ये 2 से 50 कटेगा 25 बार में। मतलब 1 से 50 तक में टोटल कितना सम संख्या है, तो 25 सम संख्या है। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सम पूछ दे विषम पूछ दे, दोनों क्या होगा, 25-25 हो जाएगा। सम विषम, सम पूछे तो 25, विषम भी पूछे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है ना, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम लोग टॉपिक के माध्यम से सारे प्रश्न का शुरुआत करते हैं। ठीक है ना, ये आपका पहला शुरुआत हो गया। पहला आपका है कि भिन्न में बदला। भिन्न से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आप लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, एवं जो भी प्रश्न आपको समझ में ना आए, हम उसको दोबारा समझाने का कोशिश करेंगे, तो कमेंट में आप लोग लिखेंगे। ठीक है, 0.75 को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, यानी भिन्न में बदलना है इसको। तो हम लोग इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो सबसे पहले जो 25 है, 25 को तो हम लोग लिख देंगे बट्टा दशमलव का हम लोग 1 लिखते हैं, दशमलव का कितना लिखते हैं, 1 लिखते हैं। इसके बाद जितना संख्या रहेगा उतना 0, 1 संख्या 2 संख्या, तो 2 0 आपका हो जाएगा 75/100। अब एक कटेगा तो इसको हम लोग काट सकते हैं, 25 या 75 और 25 चौका 100, 3/4, 3 जो 4 आपका आएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा 0.75 को अगर हम लोग भिन्न फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3/4 आपका आ जाएगा। 3/4 मतलब ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सारे प्रश्नों को समझना है, एवं कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे प्रश्न है जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हो रहा है, तो अभी हम लोग उसको आगे देखेंगे। जैसे में ये वाला जो प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ऐसा एक प्रश्न आना ही आना है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। किसी संख्या का 25%, कोई संख्या है, ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या है x, उसका 25%, उसका 25% 25/100, अब बराबर में कितना 15 है, तो संख्या क्या होगा, वह संख्या क्या है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 25 चौका 100 आपका इस प्रकार से कट जाएगा। अब x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब तिरछा तिरछी गुना होगा, तब 15 चौका 60 हो जाएगा, यहाँ पर 60 आपका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बीएसएससी का जो एग्जाम है, सभी को पता है कि 10th लेवल के बेसिक पर आता है, तो इसमें जो मैथ का क्वेश्चन आएगा इसी लेवल का प्रश्न आएगा। ठीक है, जैसे में हम आपको अभी टॉपिक भी दिखा दिए कि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आपको लेवल भी पता चलेगा किस तरह, मतलब आप किस तरह से तैयारी करें, किस तरह मैथ को पढ़ें कि आपका तैयारी यहाँ पर मैथ में पूरा सही हो जाए। ठीक है, चलिए जैसे में लाभ और हानि परसेंटेज से यहाँ से प्रश्न बनाएगा कि एक वस्तु 800 रुपया में खरीदा गया, मतलब क्रैमुल इंग्लिश में उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस यानी सीपी हम लोग शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं, जिसका 800 है। क्रैमुल आपका कितना है, 800 है। विक्रैमुल कितना है आपका, एसपी कितना है आपका, 960 है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, परसेंटेज लाभ कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले आपको लाभ मालूम होना चाहिए, तो लाभ यहाँ से हम लोग निकालेंगे, तो लाभ आपका कितना आएगा, 160 आएगा। लाभ 160 आएगा, तो
लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है लाभ गुना 100 बटा आपका क्राइमूल हो जाता है। इस पर हम लोग बैठाएंगे तो लाभ आपका 160 आया इंटू 100 आया बटा में आपका क्राइमूल आपका कितना है 800। ये कटेगा कितना बार में कटेगा 8 बार में कटेगा। ठीक है 8 बार में कटेगा, यहाँ से 8 बार में नहीं 16 85 5 बार में काटेगा। 5 से 100 कितना बार में कटेगा 20 बार में। 20%। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा 20%। 4 का ऑप्शन जो होगा 20% राइट ऑप्शन होगा। आप इस प्रकार से मैथ बनाना सीख जाइए। सेम इसी टॉपिक से इसी लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है चलिए 5 नंबर आपका प्रश्न कि 3 वर्ष में ये आपका सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज से प्रश्न। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन में आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है 3 वर्ष में आपका 2000 पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है PRT बटा 100 मतलब मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो P आपका 2000 है मतलब मूलधन आपका 2000 है, रेट आपका 5 है, समय आपका 3 है, बट्टा में आपका कितना होता है 100 होता है। 00 से 00 कटेगा 20 25 100 में 3 से गुना होगा तो कितना आएगा 300 आएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है जब इस प्रकार से प्रश्न आए जैसे में साधारण ब्याज निकालने के लिए प्रश्न आए तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं मूलधन गुने, अगर इंग्लिश आपको नहीं यहाँ पर ध्यान में आ रहा है तो आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 आप इस फॉर्मूला का यूज करके आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है ना चलिए 6 नंबर आपका प्रश्न आपका औसत से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 5 संख्या का औसत 18 है तो कुल योग कितना होगा। तो औसत बराबर सबसे पहले तो आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए। औसत बराबर फॉर्मूला क्या होगा, औसत बराबर होता है कि कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या, मतलब ऊपर जो भी संख्या है उसका योग बटा में जो कुल संख्या उसको हम लोग लिखते हैं। तो 5 संख्या का औसत यहाँ पर 18 दिया है, वो पूछ रहा है कि कुल योग कितना होगा। यहाँ पर 5 को संख्या दिया है तो यहाँ पर कुल संख्या का योग पूछता है तो योग बराबर निकालेंगे तो 18 25 90 हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब इतना आपको नहीं पता हो तो आप डायरेक्ट जब योग पूछे तो आप ये दोनों का गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 गुना 5 कीजिएगा कितना आएगा 90 आएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। ठीक है चलिए 7 नंबर आपका प्रश्न है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। ठीक है यहाँ पर मान लीजिए कि दो संख्या दिया हुआ है, अनुपात में जब रहता है तो आप उसको एक्स के रूप में लिख सकते हैं। तो दो संख्या 3x एवं 4x, उसमें बड़ी संख्या 32 दिया, इसमें बड़ी संख्या कौन है 4x। तो 4x बराबर आपका 32 दिया हुआ है तो एक कटेगा तो कितना बार में x बराबर 8। तो इस छोटी संख्या पूछा तो x बराबर 8 आ गया तो 3 गुना x बराबर हमारा 8 आ गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है और ज्यादा नहीं, इसमें मैथ का ज्यादा से ज्यादा 30 प्रश्न हम लोग कर पाएंगे। ठीक है ना, तो कोशिश कीजिए कि आप लोग का 10-15 इसमें सही हो जाए। ठीक है जो भी आपको आता है आप उसका जवाब कमेंट में देंगे। और आपको क्लास कैसा लगा, अगर इसमें ज्यादा से ज्यादा 100 से ज्यादा कमेंट आ जाता है तो इसका पार्ट 2 प्रैक्टिस सेट 2 आएगा। ठीक है पहले ही हम आपको बता दे रहे हैं कि इस वीडियो में मैथ के इस वीडियो में अगर 100 कमेंट आ जाता है और कितना 3000 व्यूज आ जाता है तो इसका प्रैक्टिस सेट 2 आएगा। क्योंकि देखिए जब क्लास ही नहीं आप लोग देखेंगे तो हम क्यों बनाएंगे बताइए। आप लोग क्लास देखेंगे तभी हम इसका प्रैक्टिस सेट 2 लाएंगे। ठीक है तो कोशिश कीजिए 100 कमेंट और 3000 व्यूज आ जाए। ठीक है चलिए यदि ए अकेले ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है कि यदि ए अकेले 12 दिन में काम करता है और बी उसी काम को 18 दिन में करता है तो दोनों मिलकर कितना, जब इस प्रकार से प्रश्न रहे तो ये अकेला 12 दिन में काम करता है तो एक दिन के निकालेंगे तो 1/12 हो जाएगा। उसी प्रकार से बी वाला भी निकालेंगे तो बी बराबर भी 1/18 हो जाएगा। ये दोनों मिलकर कह रहा है, दोनों मिलकर इस प्रकार से कर देंगे, मिलकर मतलब दोनों का योग करेंगे तो 12-18 का एलसीएम आपका 36 आ जाएगा। यहाँ पर 3 + 2 = 5/36। तो ये भी आपका उल्टा, इसको हम लोग व्युत्क्रम करते हैं तो 36/5 आ जाएगा। ये आपका कटेगा तो 7.2 मतलब 7 दिन और 2 जो आपका है 2 घंटा उसमें आपका ये बन जाएगा 7.2 दिन में वो अपना काम पूरा कर लेगा। ठीक है इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वाला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ठीक है नहीं आया है तो ऐसा एक और प्रश्न हम लोग आगे लिए हैं जो आपको अच्छे से सिखाएंगे। ठीक है चलिए 9 नंबर आपका प्रश्न कि एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलती है तो 30 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। दूरी मतलब डिस्टेंस आपसे पूछा है। डिस्टेंस बराबर फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर फार्मूला होता है दूरी
दूरी बट्टा क्या होता है, डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस बराबर तो फार्मूला ही है, तो ठीक है। तो चाल गुना क्या होता है, समय होता है, चाल गुना क्या होता है, समय होता है। चार स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू क्या होता है, टाइम होता है। तो स्पीड आपका कितना है, 54 है, और यहाँ पर टाइम आपका 30 है, और यहाँ पर प्रति हावर है, तो 30 मिनट है। तो मिनट को हम लोग किस में चेंज कर देंगे, घंटा में चेंज कर देंगे। तो घंटा में चेंज करने के लिए हम लोग इसको 60 से भागा देंगे, ठीक है। 60 से भागा देंगे तो ये आपका हो जाएगा, 2 बार में कटेगा, 2 से 54 आपका कितना बार में कटेगा, 27 बार में। डिस्टेंस आपका कितना आ गया, 27 किलोमीटर आ गया। डी ऑप्शन आपका क्या हो गया, बिल्कुल राइट होगा। एक फार्मूला से आप ऐसे प्रश्नों को बहुत आसानी, डिस्टेंस बराबर याद रखिएगा स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस बराबर मतलब दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए 10 नंबर आपका प्रश्न है, जो मैं आपको एक्स का मान निकालने के लिए दिया है कि एक्स का मान क्या होगा। एक्स बराबर आपका 12 दिया हुआ है, तो इतना बराबर पूछ रहा है कि 5x माइनस 20। तो 5 यहाँ पर एक्स का मान आपका 12 देना है माइनस 20, तो 12×5 आपका कितना हो जाएगा, 60। 60 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 40। जब इस प्रकार से प्रश्न है तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। इसी लेवल का आपके एग्जाम में एक प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए 15% का 200, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका प्रतिशत से प्रश्न बनाएगा। 15%, तो 15/100 का मतलब क्या होता है, गुना होता है, इस प्रकार से। तो 15 से 200 कटेगा 2 बार में, अब 15 दूनी ये कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर आपका सवाल है कि 144 का वर्गमूल क्या है। वो आप अभी तो आपको हम नंबर सिस्टम में दिखाए थे कि वर्ग और वर्गमूल से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा वर्गमूल से 144 का वर्गमूल कितना होता है। तो 144 का वर्गमूल, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, 12 हो जाएगा। लेकिन आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा, पूछ देगा 1681 का बताओ, और भी पूछ देगा जैसे भारी भारी 9801 का बताओ। ऐसे से आपका ज्यादा बहुत भारी भारी पूछता है, तो याद ये सब भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। 1681 का आपका 41 होता है, 9801 का आपका 98 होता है, 99 होता है, सॉरी 99 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका स्क्वायर रूट पूछेगा, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। 12 नंबर आपका सवाल भिन्न का जोड़ है। ऐसे कभी कभी इससे थोड़ा टफ पूछ देता है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, पहले हम इसको काट दे रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इतना इजी लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं देगा, ठीक है। हाँ, ये वाला प्रश्न हो सकता है आ जाए, ऐसा प्रश्न कभी कभी देखने को मिलता है। तो 8 गुना 125% है, तो 125 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 25 25 125, 25 चौको 100, 4 से 8 कितना बार में कटेगा, 2 बार में। तो 2×5 आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आप इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। 15 नंबर आपका सवाल है कि एक वस्तु पर 10% छूट देने पर मूल्य 540 रुपया हो गया, ठीक है। एक वस्तु पर मान लो कि 10 रुपया का छूट दिया जा रहा है, तो उसका मूल्य 540 रुपया हो गया। तो अंकित मूल्य मतलब एक तरफ से यहाँ पर डिस्काउंट हम लोग निकाले, छूट वाला प्रश्न है, तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जितना दाम हो गया 540 लिख दीजिए, गुना 100 ऊपर आपका प्रतिशत का होता है, कितना परसेंट का छूट दिया जा रहा है, तो 10% का। कोई भी चीज 100 का होता है तो 10% का छूट देगा, तो 90। ये आपका कटेगा कितना बार में कटेगा, 6 बार में। 90 से 540 6 बार में, 6 गुना 100 होगा तो कितना आएगा, 600 आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर आपका प्रश्न है कि 4 घंटे में 180 किलोमीटर चलने वाले वाहन की गति क्या होगी। गति पूछ रही है, गति, ठीक है, स्पीड पूछ रही है। स्पीड क्या होगा, स्पीड क्या होगा, ठीक है। तो बताइए आप लोग। तो हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस बट्टा क्या कर देंगे, टाइम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग करते हैं तो 180 बाई आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये कटेगा तो 45। आपको एक फार्मूला याद रखना है, दूरी बराबर चाल गुना समय। ये फार्मूला अगर आप याद रखते हैं तो उसकी मदद से ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एक प्रश्न बीएससी के एग्जाम में आना ही है, ठीक है। चलिए ये बी से 5 वर्ष बड़ा है, तो बी का आयु 15 वर्ष है। मान लीजिए कि बी की आयु 15 वर्ष है, ठीक है। यहाँ पर बात को समझिए मेरे पहले, ठीक है। जो ऐसा भी प्रश्न एक वो आता है तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। ये 20 से 5 वर्ष बड़ा है, ये जो है वह 20 से 5 वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है, तो बी का आयु हमारा 15 है। ये 5 वर्ष बड़ा है, तो 15 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आप इस प्रकार से थोड़ा देखिए, बिना सॉल्व किए हुए ऐसे प्रश्नों को बनाएंगे तो आपके पास टाइम की ज्यादा बचत होगी, ठीक है। तो आप इस प्रकार से अपना दिमाग लगाकर ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 21 नंबर आपका सवाल है कि 6 पुरुष 12 दिन में काम करते हैं, तो 4 पुरुष कितना दिन में लगाएंगे, ठीक है। ऐसे मतलब ऐसा प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो 6 इंटू
12। इस प्रकार से आपको कर लेना 6 गुना 12 अब बट्टा में जे पुरुष कहे उसको बट्टा में कर दीजिए। तो ये आपको कटना चलती है 12, तो अब आपका बचेगा क्षेत्रफल 18। ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 18% का दशमलव रूप में चेंज करें, पॉइंट के रूप में चेंज करना है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, 18 बट्टा प्रतिशत का कितना होता है, 100 होता है। जब इसको हम लोग कटकुट करके दशमलव में चेंज करेंगे तो 0.18 आ जाएगा। कैसे आएगा, ये 2 गो जीरो है तो दशमलव पर 2 गो पर बैठेगा, मतलब जो जे गो जीरो है उतना पर दशमलव बैठेगा। ठीक है, चलिए आपका 23 नंबर आपका सवाल है कि किसी संख्या में 15 जोड़ने पर, किसी कोई संख्या है उसमें 15 जोड़ने पर आपका 40 प्राप्त होता है। ठीक है, तो x बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो 40 माइनस 15, तो x बराबर 25 आपका आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर आपका सवाल है एक आयत का क्षेत्रफल निकालिए। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है L गुना B। L गुना क्या होता है, B होता है। तो ये भी कभी कभी आपके एग्जाम में दे देता है, तो आप इसका जवाब कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलिए 26 नंबर आपका सवाल है कि किसी वस्तु का एसपी और मतलब क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य लाभ है, तो लाभ और हानि क्या होगा, तो दोनों सेम है तो ना लाभ होगा ना हानि होगा, यानी 0% होगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 नंबर आपका सवाल है कि 0.2 का प्रतिशत में हम लोग चेंज करना है, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से क्या करते हैं बताइए, 100 से गुना करते हैं। तो यहाँ पर 20 बटा पहले तो आपका 100 हो जाएगा, प्रतिशत से गुना करें तो 100। ये 0.20 को सबसे पहले 20 बटा 100 कर लिया है, गुना में प्रतिशत को हम लोग 100, तो ये 100 से 100 आपका कटेगा तो 20 आ जाएगा, 20% राइट आंसर। ठीक है, और 30 नंबर आपका सवाल है कि 160 का 10%, 160 का 10%, तो ये 100 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 तो 16 बार में। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो एक बार प्लीज रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट कर देंगे आप लोग को क्लास कैसा लगा। ठीक है, यहाँ तक क्लास देखें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ऐसे ही पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन जरूर होगा आपका। ठीक है, मेरी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका रिजल्ट बेहतर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल का नाम याद रखेंगे, यूमा जीके ट्रिक। ठीक है ना, ये आपको बहुत ही जल्द सफलता दिलाएगी। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।